हेलो बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी जाने वाली कार्यपत्रिका 7 जिसका विषय सामाजिक विज्ञान यानी कि भूगोल है और ये कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए है जो 11 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। आज हम पढ़ेंगे मानव पर्यावरण के बारे में, यानी कि मानव पर्यावरण क्या है। तो इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। मनुष्य पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे बदलता है। प्रारंभिक मानव के स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी होती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालन एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। उसने अपनी आवश्यकताओं से अधिक चीज़ों का उत्पादन या बनाना शुरू कर दिया और उन चीज़ों का व्यापार करना शुरू कर दिया। इस तरह से मानव ने अपने पर्यावरण को बढ़ाया है। आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ दिखा रखा वस्तु विनिमय पद्धति, यानी कि पहले वस्तु विनिमय पद्धति होती थी। यह वस्तु के अदला बदली का व्यापार है जिसे धन का प्रयोग नहीं होता था। आप जब बच्चे पहले वस्तु विनिमय की पद्धति होती थी, जैसा कि अगर आपके पास गेहूँ है और दूसरे के पास मुर्गा है, आपको उस मुर्गे की ज़रूरत है और जो मुर्गा ले रखा है उसे गेहूं की ज़रूरत है, तो आप उसे गेहूं देके मुर्गा ले सकते हैं। इस तरह से वस्तु विनिमय की पद्धति होती थी। उसके फिर कुछ समय बाद समय बदलता गया। आगे मुद्रा के आने से वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या दूर हो गई, यानी कि अब मुद्रा आने से वस्तु विनिमय की प्रणाली समस्या ख़त्म हो गई पूरी तरह से। इसके बाद आया आजकल प्लास्टिक मनी आ गया, डेबिट और क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र का भी उपयोग किया जाता है। यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद मुद्रा आई, मुद्रा के बाद डेबिट कार्ड आया, जिससे कि आप अब ऑनलाइन डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। आपको इन दोनों में अलावा किसी की ज़रूरत नहीं है। आगे पढ़ते हैं। मानव के अन्य लोगों के संपर्क में आना शुरू कर दिया और अपनी सुविधा और विभिन्न उद्देश्य के लिए उसने खुद का एक वातावरण बनाया। निम्न चित्र मानव पर्यावरण के कुछ उदाहरण दिखाता है। तो चलिए इस उदाहरण को देखते हैं। इस उदाहरण में जैसे कि राजनीतिक स्थिति है, शिक्षा विद्यालय है, जैसे मानव पर्यावरण के यहाँ पे देखिए बीच मानव पर्यावरण है। इनके द्वारा क्या निर्मित है, जैसे व्यक्ति है, परिवार है, समुदाय है, धर्म है, आर्थिक बैंक, शिक्षा विद्यालय है। चलिए आगे पढ़ते हैं। लॉकडाउन की परिस्थिति को याद कीजिए और निम्नलिखित तालिका को पूरी कीजिए। यानी कि लॉकडाउन की परिस्थिति को आपको याद करना है और निम्नलिखित तालिका को पूरी करना है। तो इसमें देख सकते हैं मानव पर्यावरण का वह हिस्सा है जो कार्य करता है, मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य नहीं करता है। यानी कि आपको एक कॉलम में लिखना है मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो काम करता है और दूसरे कॉलम में आपको यह लिखना है कि जो मानव पर्यावरण का हिस्सा है जो काम नहीं करता है। तो आपका इसका आंसर ये रहा। सबसे पहले मानव पर्यावरण के अंदर आप ये वाला कॉलम डालिएगा। इस वाले में बच्चों तो आपको पहले बॉक्स में, यानी कि इस वाले में ये वाला आंसर लिखना है। मैं नीचे दिखा देता हूँ आपको, आप ये लिखिएगा। सरकार, केंद्र और राज्य दोनों डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, ज़रूरी सेवाएं की दुकान जैसे दूध, राशन और दवाइयाँ, पुलिस आदि इसके अंदर आ जाएंगी मानव निर्मित के अंदर। इस दूसरे वाले में आपको लिखना है मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य नहीं करता। इस दूसरे वाले में आप इसको यहाँ लिख सकते हैं समुदाय के बहुत से लोग, जैसे मजदूर, होटल में काम करने वाले लोग, विभिन्न दुकानें जैसे कपड़े, बर्तन आदि की दुकानें पर काम करने वाले लोग। इस तरह से बच्चों आप ये आंसर लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।